पाकिस्तान के सेलेक्टर आकिब जावेद एक सिंगल पर्सन, एक इंडिविजुअल के चक्कर में ना हमारी पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो गया है। एक बंदे की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कोई बिलीव नहीं करेगा, ये वही पाकिस्तान की टीम है जो अभी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका को अफ्रीका में व्हाइट वॉश करके जिम्बाब्वे को हरा के 3 अवे सीरीज जीत कर आई थी। सब कुछ सेट था, विनिंग कॉम्बिनेशन अच्छा था, कैप्टन खुश था, हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कहीं ना कहीं फेवरेट हो रहे थे कि यार होम कंडीशन से इतना आसान नहीं होगा इनको हराना। अब सडनली ऐसी फीलिंग आ रही है, आई होप ऐसा ना हो, बट ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे पाकिस्तान पहली टीम होगी जो चैंपियंस ट्रॉफी से एलिमिनेट हो रही होगी। 28 साल के बाद पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट आ रहा है और पहली टीम पाकिस्तानी बन रही है जो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आई होप कि ऐसा नहीं हो, बट ऐसी फीलिंग आने लग गई है अनफॉर्चुनेटली। और क्यों हो रहा है ये, इसके बड़े ऑब्वियस रीजन हैं कि जब आप अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे सारे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा। आईसीसी इवेंट नहीं होता एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो एक्सपेरिमेंट करने जिम्बाब्वे के साथ करें, नेदरलैंड या सीरीज बना लें वहां पे कर लें, लेकिन आईसीसी इवेंट में कौन एक्सपेरिमेंट्स करता है। अभी भी फ़खर जमान को रिप्लेस करने के लिए इमामुल हक मिला है। इतना अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पूरे डोमेस्टिक सर्किट में एक प्लेयर ऐसा नहीं है जो बैकअप के ऑप्शन पे यूज हो सके। तो घूम फिर के हमने वही जले हुए कारतूस और ट्राइड एंड टेस्टेड क्रिकेटर्स पे आना होता है। कभी कभी लगता है कि जैसे आकिब भाई को ना जानकर किसी ने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर छोड़ दिया है। ये एक जो वन मैन शो होता है ना, कंट्रोल अथॉरिटी जो एक बंदे को दी जाती है, ये हमेशा क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करती है। पहले रमीज राजा थे और बाबर आजम थे और अब आकिब जावेद है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इंग्लैंड के साथ जब टेस्ट सीरीज हुई थी, हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज पाकिस्तान जीता था, तो हम सब खुश थे कि फॉर्मूला मिल गया टेस्ट सीरीज जीतने का। और उसके बाद चढ़ते सूरज को सबने सलाम शुरू कर दिया कि जी आकिब भाई का जो डिसीजन है उसको माना जा रहा है, उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, क्योंकि एक सीरीज क्या जीत गए, आकिब भाई के हर डिसीजन कि आकिब भाई जो बोलेंगे वो सही होगा। उस वक्त मैंने एक वीडियो में ये बात कही थी कि मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि अगर आकिब भाई सेलेक्टर कोच सब कुछ खुद ही बन जाए। आगे जाके यही हुआ, सेलेक्टर कोच सब कुछ बन गए। फिर मुझे ये फीलिंग आई कि अब आकिब भाई का जो दौर होगा ना, वो रमीज राजा के दौर से ज़्यादा बुरा दौर होगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। कभी भी एक बंदे की जो पावर है ना, वो आपके क्रिकेट को बेहतर नहीं बना सकती है। आकिब भाई अब जो डिसीजन लेंगे सब कहेंगे यार चूंकि हम हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज जीत गए, तो आकिब भाई जो कह रहे हैं वो सही है। भाई एक बंदा इंजर्ड हुआ था, साइम अयूब, एक लाइक बाय लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए थी, उसको लेकर आना था। चलो ठीक है, आप एक नीचे से किसी प्लेयर को चेंज कर दो, एक लाइक बाय लाइक रिप्लेसमेंट लेकर आना था। फुल स्टॉप, चैप्टर क्लोज, ये टीम सेलेक्ट हुई है, यही चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी, इस पे ना कोई दो राय थी और ना कोई बहस बनती थी। बहुत ऑब्वियस बात थी। साइम अयूब इंजर्ड हुए, फखर जमान टीम से बाहर है, ये इनकी रिप्लेसमेंट है, खत्म। ये कोई मंतक नहीं थी कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि नंबर 3 का बैट्समैन ऊपर बैटिंग कर ले तो कोई और मिडिल ऑर्डर में नया प्लेयर आ रहा हो, बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग से प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हो। मतलब इससे ज्यादा स्टूपिड डिसीजन कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी दुनिया का समझदार चीफ सेलेक्टर होगा ना, वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को कभी नहीं तोड़ेगा। ठीक है, एक आध दो प्लेयर बनता है, हर टूर्नामेंट में ऐसी चेंजेस होती हैं, लेकिन प्रॉपर 9-10 क्रिकेटर्स आपके वही खेलते हैं जो जितवाते हुए आ रहे होते हैं। 3 सीरीज हमारी हुई हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन थी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे 2 स्पिनर्स थे, अबरार और सुफियान। जिम्बाब्वे में फैसल अकरम और अबरार। फिर अफ्रीका में अगेन अबरार और सुफियान। ऑब्वियस सी बात थी कि इन्हीं को लेके जाना था। अब सब कॉन्टिनेंट में खेलने आ रहे हैं। दुबई में पता था कि इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल होगा, हम दुबई में जाएंगे। दुबई में IL T20 स्केड्यूल थी, यूज पिचेस होंगी। पिच क्यूरेटर ने बता दिया कि कोई ड्यू फैक्टर यहाँ पे नहीं आएगा इस मौसम में। अगेन हम सब कॉन्टिनेंट में खेलने आ रहे हैं, दुबई में खेलने जा रहे हैं, स्पिनर हटा दिया टीम से। स्पिनर की जरूरत ही नहीं है। 100% आपको 2 रेगुलर स्पिनर चाहिए थे, कोई इसके ऊपर रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन हमने पार्ट टाइमर्स को दे दिया स्पिन डिपार्टमेंट। आके भाई अगेन क्या मंतक है, किसी को समझ में नहीं आएगा। ऊपर से टॉप ऑर्डर चेंज कर दिया। अब्दुल्ला शफीक का ड्रॉप होना नहीं बनता था। एक सीरीज में उनके 3 डक आए, मान लिया वो ठीक नहीं था, लेकिन ये जो 3 सीरीज थी ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन थी। राइट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी आपने अब्दुल्ला शफीक को खिलाई 3 सीरीज, तैयारी पूरी कर ली, उसको कहा भाई तुम टीम से बाहर हो जाओ। चैंपियंस ट्रॉफी में हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, आओ यार कोई मस्ती करते हैं, कोई शुगर लगाते हैं यार, बोरियत हो रही है, इतना क्या सीधे सीधे तरीके से हम जीतते आ रहे हैं, वही टीम खिला लें, मजा थोड़ी आएगा। कुछ नया करते हैं, कुछ फ्लेवर डालते हैं। तो बाबर को ओपन करा देते हैं भाई, ओपनर ही पूरा चेंज कर दो। तो अब्दुल्ला शफीक का ड्रॉप होना बनता नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो 100 रन की पार्टनरशिप थी बिटवीन साइमन अब्दुल्ला, वहां पे अब्दुल्ला ने परफॉर्म किया। फिर थर्ड ODI में अगेन 80 की पार्टनरशिप थी। फिर जिम्बाब्वे में भी इन दोनों ने कैरी किया था डीप। ठीक है, वहां डेड कंडीशंस थी, स्लो खेला था, लेकिन दोनों कैरी कर रहे थे इनिंग्स को। तो अब्दुल्ला होने चाहिए थे अलॉन्ग विद फखर। ठीक है, अगर फखर और साइम होते ना तो समझ में आता कि आपने अब्दुल्ला को ड्रॉप कर दिया, बट फखर के साथ आपको अब्दुल्ला को ही लेके जाना चाहिए था कि 2 रेगुलर ओपनर्स होना जरूरी है टीम के अंदर। और अब्दुल्ला ही प्लेयर था वो जो बाबर के बाद आई थिंक वर्ल्ड कप 23 में जिसके सबसे ज्यादा रन थे, जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। अगेन 3 पे बाबर, 4 पे रिजवान, 5 पे आगा, फिर तैयब, कामरान और सऊद में से किसी भी एक प्लेयर को आप नंबर 6 पे खिलाते। नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, वहां पे किसी भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग का प्लेयर नहीं आना चाहिए था। वहां पे आने चाहिए थे आपके 3 प्लेयर जो सेट बैठते हैं वहां पे, इरफान न्याजी, आमिर जमाल, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट वसीम जूनियर। वसीम जूनियर वो प्लेयर है जो वर्ल्ड कप की बैटिंग पैराडाइज के अंदर आपके सारे पेसर से बेटर बॉलिंग कर रहा था। और वसीम जूनियर के होने का फायदा ये होता कि वो रिवर्स स्विंग अच्छी करता है, वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, और अगर वो होता
तो वो डेथ ओवर्स कराता और शाहीन को आप अर्ली यूज कर सकते थे शुरू के नए बॉल के साथ और मिडिल ओवर्स के अंदर, उसका कोटा वहां पे कंप्लीट कर सकते थे, क्योंकि शाहीन डेथ ओवर्स में डिजास्टर है और वसीम डेथ ओवर्स के बेहतर बॉलर हैं। हारिस रऊफ एक ब्रेनलेस बॉलर है, तो आप आई डोंट माइंड कि आप हारिस रऊफ को ड्रॉप करें, स्क्वाड में रखें लेकिन प्लेइंग 11 से हटा भी दें, क्योंकि वसीम जूनियर के होने का ये भी फायदा होता है कि वो आपका तीसरा पेसर बनता, और अगर आपने 2 रेगुलर स्पिनर 11 में खिलाने अपने, तो नीचे से आपको किसी मेन पेसर को बिठाना पड़ता, शाहीन, नसीम या रऊफ में से। तो रऊफ बैठते तो अबरार और सुफियान दोनों टीम का हिस्सा होते हैं और वसीम जूनियर आपके तीसरे फास्ट बॉलर होते। इसी तरह आपके 5 बॉलर 50 ओवर करने वाले कंप्लीट होते, 5 बॉलर होते, 7 बैट्समैन होते वसीम जूनियर तक, एक पार्ट टाइमर था आगा, तो कंप्लीट बॉलिंग कोटा और बैटिंग कोटा पूरा होता हमारे पास। और इसमें कोई दो राय थी नहीं कि सुफियान मुकीम टीम में 100% बैठता था। जिसको आपने तैयारी के लिए लेकर गए थे, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए 3 सीरीज खिलाई हैं, आपने सुफियान मुकीम को भी चेंज कर दिया। साइम तो चले इंजर्ड हो गया, फिर आपने बीच में इरफान नियाजी को इन्वेस्ट किया, वहां नहीं खिलाया। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ आउट ऑफ नोवेयर आ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ पीएसएल भी हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो पीएसएल से भी लो स्टैंडर्ड की लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के प्लेयर को T20 की परफॉर्मेंस पे ओडीआई में सेलेक्ट कर लिया। कोई कैसे इस चीज को डिफेंड या जस्टिफाई कर सकता है? किसी की समझ, मतलब किसी की भी समझ नहीं आएगी ये बात कि फहीम अशरफ कहां से टीम में आ जाते हैं। एक ऐसा प्लेयर है, एक ऐसा लाइबिलिटी है जिसको हम बैकअप भी नहीं समझ रहे कि यार कोई अगर चेंज भी करना हो आपको टीम से प्लेयर, तो आप कहो यार इसको ड्रॉप करके ना फहीम को ले लेते हैं, तो कुछ सोच भी नहीं सकता ऐसा। और रिजवान ने क्लियरली ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में ये दिखा दिया था कि फहीम उनकी सिलेक्शन थे ही नहीं, फहीम उनकी चॉइस थे ही नहीं कि आप उनको लेकर आ गए टीम के अंदर। 2 ओवर करवाए, कोई ट्रस्ट शो नहीं किया क्योंकि उनको ट्रस्ट था ही नहीं, उनकी वो सिलेक्शन ही नहीं थे। और आप जिन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आमिर जमाल पे, नियाजी पे, उनको आपने सेलेक्ट नहीं किया। वसीम जूनियर जो आपका बेस्ट परफॉर्मर था लास्ट आईसीसी इवेंट के अंदर, उसको आपने टीम से बाहर कर दिया। ये जो हमारा इस वक्त करंट लॉट है पूरा 15 प्लेयर्स का, ये लिमिटेड कैपेसिटी का प्लेयर है। इन पे तनकीद हो रही है, ठीक है, पर इनकी तनकीद से ज़्यादा आकिब जावेद, असद शफीक, अजहर अली, ये सब पे तनकीद बनती है। ये हैं जिन्होंने हमारे विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्ट्रॉय किया आईसीसी इवेंट में, अपनी मस्ती के लिए, अपने एक फ्लेवर डालने के लिए पूरे कॉम्बिनेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर ऐसी टीम बना दी सामने, जिसमें ना हमारे पास 5वां बॉलर है, जिसमें ना हमारे पास रेगुलर ओपनर है, जिसमें ना हमारे पास रेगुलर स्पिनर है, जिसमें ना हमारा मिडिल ऑर्डर सेट हो पा रहा है क्योंकि बाबर को आपने ओपन कर दिया। मतलब कोई टीम दुनिया की ऐसी नहीं होगी जो बगैर अपने रेगुलर प्लेयर्स की टीम बना के आ जाए और अपने होम ग्राउंड के अंदर खेल रही हो, अपनी होम कंडीशन में खेल रही हो, पर यूटिलाइज ना कर पाए और पहली टीम बनने के डगर पे हो कि जो आईसीसी इवेंट से एलिमिनेट होने वाले हैं। 28 साल बाद टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं और 28 मिनट भी टिक नहीं पा रहे हैं। आकिब भाई, असद शफीक, अजहर अली, सबसे ज्यादा ब्लेम इन लोगों पे बनता है। उन्होंने पूरे तरीके से हमारी क्रिकेट टीम को तबाह किया और ये वन मैन शो जो है ना, ये कभी भी आपके क्रिकेट को आगे लेकर नहीं जाएगा। चाहे कोई भी किसी भी एक प्लेयर को अथॉरिटी दे दें, किसी भी प्लेयर को, चाहे वो बाबर हो, रिजवान हो, रमीज राजा हो, आकिब जावेद हो, सिंगल अथॉरिटी अपनी ईगो और अपनी अना के खातिर ना टीम को पूरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर देगी। अभी भी जब फखर जमान इंजर्ड हुए थे, एक ऑप्शन था कि आप स्पिनर को लेकर चले जाएं और ओपनर उस्मान को बना दें, स्पिनर मिल जाएगा आपको इंडिया के अगेंस्ट खेलने के लिए दुबई में, लेकिन उन्होंने फिर भी इमाम उल हक को सिलेक्ट किया। और चलो इमाम को करना भी था, ओपनर को करना भी था, तो अब्दुल्ला को कर लेते भाई। कोई लाइक बाय लाइक रिप्लेसमेंट, जमीन आसमान का फर्क है फखर और इमाम में। फिर भी आकिब भाई के अंदर ये मस्ती थी कि मैं इमाम उल हक को लेके जाऊं। अब अंदाजा लगा लें कि ये लोग ना तो टीम के साथ मुखलिस हैं, ना मुल्क के साथ मुखलिस हैं, ना इनको कभी फैंस की पड़ी है, ना इनको कोई टूर्नामेंट जीतने की पड़ी है। आकिब भाई स्टॉप इट यार, बहुत है ये, तबाह कर दिया आपने हमारी क्रिकेट टीम और सारा एक्साइटमेंट लेवल खत्म कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जितना हम एक्साइटेड थे कि अपने होम पे होने वाला है, एडवांटेज हम लेंगे, मजे करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक जाएंगे, कम से कम लाहौर के अंदर सेमीफाइनल खेल लेंगे, उसकी भी अब उम्मीदें खत्म हो गई हैं। आकिब भाई, मोहसिन नकवी साहब, आकिब भाई को सबसे पहले जो है ना आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आगे पीछे करें यार, और किसी ऐसे को लेकर आए जो मशवरे के साथ चले, और किसी एक की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए।